वृषभ राशि के जातक 2024 के लिए आपके लिए कुछ खास उपाय मैं लेके आया हूं। 22 जनवरी को यदि आप ये उपाय कर लेते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं दोस्त कि 2024 आपके लिए बहुत ही समृद्धशाली बेमिसाल जाएगा। 22 जनवरी को भगवान राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, अभिजीत मुहूर्त में हो रहा है। यदि आप उस दिन अपने लिए उपाय कर लेते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि 2024 आपके लिए खुशियों से भर जाएगा। चाहे आपकी शादी का प्रसंग हो, चाहे आपका व्यापार का प्रसंग हो या आपके परिवार का प्रसंग हो, हर जगह आपको सुख ही सुख मिलेगा। छोटा सा उपाय है, करके देखिएगा, बहुत ही अद्भुत उपाय है। जय श्री महाकाल। मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपके अपने इस चैनल में हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त 22 जनवरी को दिन सोमवार पड़ रहा है, पक्ष जो है वो शुक्ल है, तिथि जो है वो द्वादशी है। शाम को 7:54 तक द्वादशी तिथि रहने वाली है। नक्षत्र जो है वो मृगशिरा रहने वाला है। सूर्योदय जो है वो 7:13 पे रहने वाला है और सूर्यास्त जो है वो शाम को 5:51 पे हो जाएगा। चंद्र राशि जो रहेगी वो वृषभ राशि पर होगी। शुभ समय जो रहेगा वो अभिजीत जो मुहूर्त मैं बता रहा हूँ वो है 12:11 से लेकर 12:54 तक है। अशुभ समय जो है वो 12:54 से 1:36 तक है। राहु काल का जो समय है वो सुबह 8:33 से 9:53 तक है, सुबह में है। दिशा शूल का जो दिशा है वो पूर्व दिशा है। पूर्व दिशा में आप मत जाइएगा। यदि आप जा रहे हैं तो आईना देख के फिर जाइएगा, इससे आपका जो दिशा शूल है वो हट जाएगा। वृषभ राशि के जो जातक हैं इनके जो राशि स्वामी हैं वो शुक्र हैं। राम जी इस राशि के ऊपर खास कृपा बरसाएंगे यदि आप ये उपाय कर लेते हैं तो। उपाय क्या करना है मैं आपको बता देता हूं, आप लिख लीजिए। बहुत छोटा सा उपाय है, बहुत बड़ा उपाय नहीं है। 22 जनवरी को आप एक नारियल ले लीजिएगा, उसे आप सफ़ेद कपड़े में बांध लीजिएगा। साथ ही साथ उसमें 2 सफ़ेद फूल रख दीजिएगा। हल्दी चावल लगा के भगवान को समर्पित कर देने का। सफ़ेद चंदन से भगवान को चंदन लगाइएगा, तिलक लगाइएगा। साथ ही साथ भगवान के सामने बैठ करके श्री राम जी का कीर्तन करिएगा। और जैसे ही ये शुभ मुहूर्त आता है उस समय आपको जो मैं ये भाव बता रहा हूँ, जो छंद बता रहा हूँ, वो श्री रामचरितमानस में आपको मिल जाएगा, गूगल पे मिल जाएगा, आप सर्च कर लीजिएगा। आप उसको 11 बार पढ़ लीजिएगा। 11 बार पढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मुश्किल से आधा घंटा लगेगा। लेकिन आप यदि इस उपाय को कर लेते हैं, यदि आप आधे घंटे नहीं दे पा रहे हैं तो आप शाम को भी पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक साथ में ही पढ़िए, लेकिन इस मुहूर्त में एक बार आप जरूर पढ़ लीजिएगा। वो मंत्र है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध बुच्चारी भूषण मनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी कई दुई कर जोरी अस्तु तोरी कही विधि करौ अनंता माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जहि गाँव श्रुत संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयं प्रगट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे ममूर्षो वासी यह उपवासी सुनत थीर मत थीर रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि किन्न चहे कई कथा सुहाई मात बुझाई जय प्रकार सुध प्रेम लहे माता पुनि बोली सोमत डोली तजौ ताते है रूपा कीजय सुशीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनुपा सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक स्वरूपा यह चरित जगावै हरि पद पावै ते न परे भवकुपा। ये जो चरित्र है भगवान का, ये यदि आप गा देते हो इस दिन, वैसे तो आपको 11 बार गाना है, लेकिन आप एक बार भी यदि कहते हो तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपकी जितनी भी बाधाएं हैं, जितने भी आपके स्वीकृत नष्ट हो गए हैं, वो पुनः जागृत हो जाएंगे। और भगवान राम की कृपा से 2024 में आप अद्भुत रूप से विजयी बनोगे। जो भी कार्य करोगे उसमें आप सफल हो जाओगे। ये छोटा सा उपाय करने के बाद में भगवान को आप भोग लगाइएगा और जितना हो सके दान धर्म करिएगा, क्योंकि इस दिन, ये जो दिन है, ये ऐतिहासिक दिन आने वाला है और इस दिन को आप अपने लिए भी ऐतिहासिक बनाइए। यदि हमसे कुछ त्रुटि हुई हो या आपको ऐसा लगा हो कि मुझे ये शब्द नहीं बोलना चाहिए था तो आप मुझे अपना भाई, अपना बंधु समझ के माफ़ करिएगा। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय श्री महाकाल।